वेलकम टू RS अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअली लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, इनका स्कोप क्या है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये कहाँ हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सब ठीक है। तो आपको शायद याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको OS मॉड्यूल के बारे में बताया था। तो OS मॉड्यूल में मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या क्या फंक्शन थे, कैसे कैसे करना था, वो सब हमने क्लियर किया था। बट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की, तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब देखिए लोकल वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उसके फंक्शनैलिटीज लिखे हैं इन शॉर्ट, जो कि आपको पढ़ के समझ में कि एग्जैक्टली लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। मतलब कि और भी एक अच्छा खासा आपको मिल जाने वाला है यहीं से कि क्या है लोकल वेरिएबल्स। अब देखिए डिफाइन इनसाइड, कभी भी जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है ना, ये कहाँ डिफाइन करते हैं हम, इनसाइड फंक्शन ब्लॉक। लाइक आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, उसी फंक्शन के विदिन आपको क्या करना होगा, इसे डिफाइन करना होता है क्या, आपके लोकल वेरिएबल्स को। ठीक है, लाइक हम कोई फंक्शन बनाते हैं, लाइक फंक एंड ऑल, ठीक है, कोई फंक्शन बना रहे तो विद इन इसके अंदर ही हमें क्या करना होता है, लोकल वेरिएबल क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। ठीक है। अब सेकंड, एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करूँ तो एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। जिस फंक्शन या फिर ब्लॉक में आप इसे डिफाइन करोगे, जैसे कि मैंने एक एक्स नाम का लोकल वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, तो इसने क्या बोला, एक्सेसिबिलिटी इसकी क्या है, एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। अगर मैंने फंक नाम के फंक्शन में या फिर माई फंक्शन नाम के फंक्शन में कोई भी हमारा लोकल वेरिएबल क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो हम कहाँ इसको एक्सेस कर सकते हैं, बस उस फंक्शन के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जीक्यूशन। और ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक हमारा जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट है। ठीक है। अब क्या है, सेकेंड लास्ट, कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड इट्स फंक्शन। अगर आपने कोई भी फंक्शन क्या किया है, क्रिएट किया है, उसके बाहर अगर आप जाके, बिकॉज ये हम पाइथन पढ़ रहे, तो पाइथन में अगर आप फंक्शन के अंदर है तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हो। लाइक मैंने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, अब मैंने फंक्शन बना लिया कोई भी नाम का और मैंने लिखना शुरू किया, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगी इंडेंटेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि वो इस फंक्शन में है। अगर मैंने कोई लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बनाया है और मैं उसे इंडेंटेशन हटा दिया, अगर मैं इंडेंटेशन हटाती हूँ इसका मतलब मैं न्यू लिख रही हूँ, अलग प्रोग्राम लिख रही हूँ, मतलब उसी, आप लोग आई थिंक समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि अगर यहाँ पर इंडेंट देखिए लिख रही हूँ, मतलब कि ये इसी का है, इसी का पार्ट है हमारे फंक्शन के अंदर, ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इन C++ एंड ऑल, इसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑल का यूज करते हैं, पर हम पाइथन में ऐसा कुछ भी अलग सा यूज नहीं करते। तो इंडेंटेशन ही मेन रोल प्ले करता है किसके लिए, हमारा ये मेंशन करने के लिए कि जो भी हम लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर वो विद इन फंक्शन है और क्या है, आउटसाइड द फंक्शन। इफ मैं इंडेंट खत्म करके आउटसाइड फंक्शन इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूंगी तो वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अब नो स्पेशल कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। लोकल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए या फिर उसका रिटर्न करने के लिए हमें कोई भी स्पेशल कीवर्ड नहीं चाहिए होता है। ये क्या हमारा लोकल वेरिएबल का सारा थियरी था। अब देखिए हमने लोकल वेरिएबल का ओवरव्यू ले लिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किसका, लोकल वेरिएबल्स का। ठीक है, फिर चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, वेट मिनट, एप्लेट ओपन करते हैं। टाइटल बाद में चेंज कर लूंगी, अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब लाइक हमने क्रिएट कर लिया एक फंक्शन, मैंने लिखा डेफ फंक। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, एज थोड़ा रिलेटेड रहे आपके प्रोग्राम से तो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने फंक नाम का क्या कर दिया, एक मैंने क्रिएट कर दिया है
फंक्शन। अब मैं कर रही हूँ कि x इक्वल्स टू मैंने 10 दे दिया है, y भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब मैं एक x वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 10 दिया, y वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 40 दिया, ठीक है। अब मैं z बना रही हूँ। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सम कर रही हूँ। क्या सम कर रही हूँ, x प्लस वाई को, ठीक है। x प्लस वाई को मैंने सम किया, एंटर किया। फिर मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे चाहिए, मैं लिख रही हूँ प्रिंट। अब क्या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट z लिख दो, या फिर एक अगर तरीके से लिखना है तो हम लिख सकते हैं द सम इज दिस, सॉरी, यस, द सम इज z। श्योर। अब जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी लोकल वेरिएबल आपको क्या चाहिए, अगर आपको आउटपुट में रिटर्न करना है, ठीक है, अगर हम कोई भी लोकल वेरिएबल हमें चाहिए तो हम कैसे उसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब देखिए मैंने एक क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, आपने देखा, ये मैंने डेफ मतलब मैं डिफाइन कर रही हूँ, क्या डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। आप यहाँ पर लोकल वेरिएबल के नाम से फंक्शन लगा लो, मतलब कोई भी फंक लिख दिया, फिर लिख दिया माई, लिख दिया, कुछ भी नाम का आप क्या कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अब मैंने फंक नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। अब मैंने x इक्वल्स टू क्या लिया, 10 ले लिया है। y, अब मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया x, दैट इज मैंने 10 लिया, और फिर मैंने y बनाया, उसको मैंने 40 लिया है, एंड मैंने फिर z बनाया है जिसमें मैंने दोनों का सम किया है, और मैंने क्या बोला, प्रिंट करके दो मुझे द सम इज, जो दोनों का सम है वो क्या आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लिखेंगे एग्जाम्पल, सॉरी, फंक। जिस भी फंक्शन को आपने बनाया है उसको आप क्या करेंगे, इस तरह से यू हैव टू प्रिंट, एंड अब आप इसे रन करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा द सम इज 50। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें लोकल वेरिएबल को डिफाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं लोकल वेरिएबल की बात कर रही थी, तो ये क्या, ये एक्सेसिबल कब होगा, ओनली विद इन द फंक्शन ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये दोनों मेरे सारे लोकल वेरिएबल्स है, जो सम का मैंने क्या किया है, जेड भी मेरा एक वेरिएबल है, तो मुझे z कब मिल पाया, जब मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। अगर मैं इस फंक्शन के बाहर जाकर, इस ब्लॉक के बाहर जाकर इसे प्रिंट करना चाहूँ तो वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम लोग लोकल वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रही हूँ, इस तरह से आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे उनके वर्क्स हैं एंड ऑल। देखिए अगर लोकल वेरिएबल में भी क्या होती है, बहुत सारे टाइप के एरर्स वगैरह आते हैं, कब, बहुत सारी कंडीशन है उसकी। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल से आपको कोड दिया था जिससे आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं आपको ये दे रही कोड, लाइक वेट, चलिए हम एक और कोड ले लेते हैं, तो मैं दे देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया डेफ ग्रीट, ग्रीटिंग करिए समझो, तो मैंने ग्रीट नाम का क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, एंटर। अब मैं एक लोकल वेरिएबल बना रही हूँ जिसको मैं लिख रही हूँ मैसेज, मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हेलो गुड मॉर्निंग, ओके, एंटर। फिर मैं कर रही हूँ प्रिंट, क्या प्रिंट करके दो मुझे, लाइक लोकल वेर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैं ये खुद से लिख रही हूँ। अगर आप ये ना लिख के डायरेक्ट मैसेज करोगे कि प्रिंट मैसेज, जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप ओनली जेड लिखते हैं, जैसे यहाँ की बात करिए, अगर आप ओनली ऐसे लिख देते कि प्रिंट जेड, तो भी आपको आंसर आ जाता 50 डायरेक्टली। बट आई वांट कि एक हम लोग, अगर हम लोग कोई भी उसका यूज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग का यूज करके करते हैं, तो वो काफी प्रोग्राम कैसे दिखता है, काफी बेस्ट प्रोग्राम दिखता है, काफी देखने लायक होता है वो, ताकि मतलब सामने जब कोडर या फिर कोई रीडर या फिर कोई बिगिनर आपका प्रोग्राम देखेगा तो उसे एग्जैक्टली समझेगा कि हम क्या करें। तो हम लोकल को क्या करें, लोकल वेरिएबल जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि लोकल वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मैसेज,
ओके, अब मैं एंटर कर रही हूँ ग्रीट। अब मैंने क्या किया आपको दिखा, मैंने सेम इस प्रोग्राम की तरह अपनी ग्रीट को विद इन द फंक्शन विद इन द ब्लॉक क्या किया, इसे मैंने एक्सेस किया। तो अगर मैं इसे रन करूंगी तो मुझे कोई एरर नहीं आने वाला है लास्ट टाइम की तरह। मुझे अच्छी तरह से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, उसका आंसर भी मिलेगा, इसका आंसर भी मिलेगा। बट अगर मैं क्या प्रिंट करना चाहती हूँ, अपने मैसेज को प्रिंट करना चाह रही हूँ, कहाँ पे, आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पर करी प्रिंट जस्ट मैसेज, अगर लिख दी यहाँ पर, तो अब क्या आंसर आने वाला है, रन करिए मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, हमें नेम एरर आ गया। नेम एरर क्यों है, उसने बोला मैसेज डिफाइंड ही नहीं है। क्यों, मैसेज तो हमने डिफाइन करके रखा है। लाइक आपको कंफ्यूजन और मैं ये भी हटा देती हूँ, यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया था। वेट, मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी वहाँ पे स्ट्रिंग का यूज नहीं करेंगे तो भी आपका वही आंसर आने वाला है। वेट, मैं यहाँ पर प्रिंट मैसेज को क्या कर रही हूँ, कमेंट आउट कर रही हूँ, और अब देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि मैंने मैसेज प्रिंट किया। अब मैं फिर से इसको कहाँ एक्सेस करना चाहती हूँ, आउटसाइड द ब्लॉक। ये हमारा यहाँ पर हमारा फंक्शन का ब्लॉक क्या होता है, एंड हो जाता है। अब मैंने ये जो हमारा फंक्शन का ब्लॉक जहाँ एंड हुआ है उसके बाहर आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक, मैंने इसको क्या किया, प्रिंट करना चाहा, इसको एक्सेस करना चाहा। तो मैंने रन किया तो उसने मुझे क्या दिया, एरर दिया। पाइथन ने क्या बोला कि नहीं ये तो रॉन्ग है, मैसेज तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या है, क्योंकि उसके लिए ये एक नया प्रोग्राम बन चुका है कि प्रिंट मैसेज। आपने मैसेज बोला है बट मैसेज में कुछ लिखा ही नहीं है। इस तरह से क्या है, ये एक एग्जाम्पल 3 है उसके लिए। तो मतलब आपको आई थिंक क्लियर समझ गया होगा कि कैसे हमने जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो हमें क्या हुई, सब हमने रन करके देख ली कि कोई स्पेशल कीवर्ड हम नहीं यूज कर रहे हैं। बस हम जो फंक्शन बनाते हैं उसी फंक्शन का क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या, कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड इस फंक्शन, उस फंक्शन के आउटसाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने उस फंक्शन के आउटसाइड उसको प्रिंट करना चाहा, इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे नेम एरर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या आउटसाइड फंक्शन नहीं कर सकते। एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जीक्यूशन, जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ये तभी मिलता है। तो एक्सेस ओनली विद इन द ब्लॉक और फंक्शन। तो इस तरह से हमारे जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े वो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर समझ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको आई थिंक क्लियर से समझ गया होगा। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत इजी वे में लिख के दिया है। लेकिन कहाँ डिफाइन करते हैं, आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ ब्लॉक। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही इसको डिफाइन किया जाए। एक्सेसिबल थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम, जो भी आप अगर अपने पाइथन कंपाइलर में होल प्रोग्राम में कहीं भी इसको एक्सेस करना चाहो तो वो एक्सेस हो सकता है। लाइक आप एक बार कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आप एक बार किसी को कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका विद इन होल प्रोग्राम, इंटायर प्रोग्राम, आप उसको कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन इन एक्सेसिंग। ठीक है, अब क्या है, रिमेन्स इन मेमोरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा ये तब तक क्या रहेगा, आपकी मेमोरी में रहने वाला है। जैसे कि आपने देखा था, जब हम पीछे की बात करें तो एग्जिस्ट कब रहेगा, जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जिस फंक्शन में आपने उसको डिफाइन किया है लोकल वेरिएबल को। पर जब मैं वही ग्लोबल वेरिएबल की बात करती हूँ तो ये आपकी मेमोरी में पूरे प्रोग्राम का ड्यूरेशन, जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा ये तब तक रहने वाला है। कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड बाय एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो बाय एनी फंक्शन। आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, कोई भी अलग सा फंक्शन लिख रहे हो, बट उसमें अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, डिफाइन करना है, एक्सेस करना है, आप आराम से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स की। यूज द ग्लोबल कीवर्ड टू मॉडिफाई इट इनसाइड अ फंक्शन। बट एक चीज है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, नो स्पेशल कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। जब भी आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस करते थे या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे थे तो आपको कोई भी अलग से कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ रहा था। पर यहाँ पर आपको क्या, एक ग्लोबल कीवर्ड है, आपको ग्लोबल लिखना पड़ेगा जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे। सो ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू मॉडिफाई इट इनसाइड अ फंक्शन। जब आप किसी फंक्शन के अंदर इसको क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इसे मॉडिफाई करना है
उस वक्त आप ग्लोबल कीवर्ड का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने रेपलेट पे और हम परफॉर्म करके देखते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, सबसे बेस्ट अब मैं लिख रही हूँ, ग्रीटिंग से रिलेटेड लिखूँ, नहीं, हम क्या करते हैं, चलेगा हम एक ग्रीटिंग वाला भी देख लेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं। लाइक मैं डेफ डिफाइन कर रही हूँ एक फंक्शन जिसका नाम लिख रही हूँ मैं सेम फंक ले लेती हूँ। ठीक है, फंक नाम का हमने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। सेमी कॉलन डालना ना भूले बिकॉज ऑफ एक फंक्शन क्रिएट करे पाइथन में। अब मैंने क्या किया, मैं ग्लोबल की बात कर रही हूँ राइट, तो मैंने लिखा कि ग्लोबल एक्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्लोबल एक्स। अब मैं एक्स को क्या डिफाइन कर रही हूँ, एक्स मेरा फैंटास्टिक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, अपना एक ग्लोबल वेरिएबल, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि हम पहले ही, मैंने बोला था कि हम ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ प्रोग्राम, इंटायर प्रोग्राम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं विदाउट मेकिंग अ फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल क्या कर सकती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्लोबल ग्लोबल वेर इक्वल्स टू, समझ लीजिए 290। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे डिलीट करती हूँ, मैं इस कंसोल को भी क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने एकदम ग्लोबल वेर नाम का एक क्या बना दिया, ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ठीक है, जिसको मैंने 290 क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब एंटर। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि अब मैं कोई भी अगर एक फंक्शन क्रिएट करूँ, डेफ माई फंक्शन कर दिया समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ कि ग्लोबल ग्लोबल वॉर इक्वल टू 300 प्रिंट ग्लोबल वॉर। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ अपने ग्लोबल वेरिएबल का। आप इसको ग्लोबल वेरिएबल के नाम पे कुछ भी नेम दे सकते थे। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है नॉर्मली, जैसे मैंने लोकल वेरिएबल का नाम वहाँ पर क्या दे दिया था, फंक दे दिया था। तो अब इसको भी क्या नहीं, वहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल का नाम एक्स दिया था, सॉरी फॉर दैट। फंक नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया था। मैं यहाँ पर फंक्शन माई फंक नाम का क्रिएट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम आप वैर भी दे सकते हो। मैं क्या दे रही हूँ, हमने जैसे वहाँ पर एक्स और वाई लिया था तो हम यहाँ पर ले लेते समथिंग ए ले लेते, दैट इज आई थिंक बेटर रहेगा वो। ठीक है, सो ग्लोबल हम किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ए को, दैट इज ये क्या है मेरा, ये एक मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैंने अपने ग्लोबल वेरिएबल जो कि 290 था उसको मॉडिफाई क्या किया, उसको मैंने मॉडिफाई करके 300 कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ए कर दूँ सी। अगर मैं इसे रन करूँ तो सी, आप आउटपुट दे सकते हैं, ये मॉडिफाई हो चुका है। लाइक अगर मैं ये लिख के ये भी करती हूँ कि प्रिंट ए, ताकि आपको दिखे कि प्रिंट ए, सॉरी क्या शाम, ठीक है, प्रिंट ए, और मैं इसको क्या करती हूँ, सबको कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पर डबल हैश लग जा रहा है आई थिंक, एक मिनट। क्या मैंने क्या किया, सबको कमेंट आउट कर दिया। मैंने लिखा है ए इक्वल्स टू 290 एंड प्रिंट ए, तो देखिए इसने मुझे 290 प्रिंट करके दे दिया। पर अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल क्या करना है, क्रिएट करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जब भी आप कोई भी क्या करें, कोई भी आपको ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई तो यूज अ ग्लोबल कीवर्ड टू मॉडिफाई इट इनसाइड अ फंक्शन। अगर आप किसी दूसरे फंक्शन में जा रहे हो और आप अपनी ग्लोबल वेरिएबल को क्या करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उस वक्त आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक डेफ नाम का क्या कर, डेफ माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है,
माई फंक्शन नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब मैं यहाँ इन लोगों को कमेंट आउट से हटा देती हूँ। ओके, एंटर। सी, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डेफ माई फंक, एंटर। ग्लोबल, अब मैं ग्लोबल का यूज किसके लिए करना चाहती हूँ? ए के लिए। ए क्या है मेरा? ए मेरा 290 है। अब मुझे इसको क्या करना है? मॉडिफाई करके इसको मुझे चेंज करना है। लाइक मैं ए क्या कर रही हूँ, मुझे 300 चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? मॉडिफिकेशन कर सकते हो। प्रिंट ए, एंटर। यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे? माई फंक। ओके, अब मैं इसे रन करूँगी। सी, आपका जो ग्लोबल वेरिएबल था दैट इज ए इक्वल्स टू 290, वो मॉडिफाई होकर क्या हो चुका है? 300 बन चुका है। तो इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हो? कोई भी वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया तो आपको यहीं कहीं उससे मॉडिफिकेशन करना होगा, या फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते दूसरे फंक्शन में। आप कितने भी फंक्शन बनाते जाइए, आप अपनी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी होल प्रोग्राम में, जब तक आपका प्रोग्राम ड्यूरेशन चालू रहेगा, ये तब तक क्या होगा? आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। ये क्या होती है? ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें प्रोग्राम में। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्लोबल वेरिएबल। ये काफ़ी हमारा जैसे ग्रीड था वैसा है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैसेज नाम का क्या बना लिया? मैसेज नाम का मैंने एक वो बना लिया, दैट इज गुड मॉर्निंग का चेंज गुड आफ्टरनून कर लेते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, एंटर। अब ये क्या, ये एक मेरा ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ, मैंने क्या बना लिया? एक फंक्शन बनाया। किस नाम का? ऑफ कोर्स ग्रीट नाम का बनेंगे, क्योंकि हम ग्रीटिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख दिया कि प्रिंट हेलो। हेलो मेरा स्ट्रिंग है, अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप ओनली मैसेज लिखेंगे तो आपको गुड आफ्टरनून आने ही वाला है, ठीक है। इस तरह से प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? ग्रीट करूँगी ऑफ कोर्स, फिर एंटर। फिर हम क्या करना करेंगे? प्रिंट हेलो, ठीक है। तो आपको समझा एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैंने ग्रीट नाम का क्या किया? फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया एक लोकल, मैंने क्या डिक्लेयर किया है? एक लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल है कि आप प्रिंट कर दो मैसेज, ठीक है। अब जब अब मैं यहाँ क्या करूँ? ग्रीट दिस। अब मैंने लोकल वेरिएबल के लिए क्या बनाया था? अपना ये बनाया था फंक्शन। पर मैं इसमें क्या करूँगी? अगर मुझे ये देखिए, मैं इसे क्या करती हूँ? एज ए स्ट्रिंग ले लेती हूँ कि ये मेरा ग्लोबल है। अब देखिए कि मैंने क्या बनाया, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया जहाँ पर मैंने क्या बनाया? एक लोकल वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है? एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, सॉरी, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने लिखा कि हेलो, और जो भी मैसेज है वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब मैंने इसे रन किया, वेट मैं इसे क्या करती हूँ अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट करूँ कि सेम एज लास्ट प्रोग्राम में, जो कि हमने किस में देखा था? हमने अपने लोकल वेरिएबल में देखा कि हम ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ग्रीट नाम का। उसमें हम डिक्लेयर करेंगे क्या? ये लोकल वेरिएबल है जो मैंने डिक्लेयर किया है। फिर मैंने क्या किया? ये अपना फंक्शन का प्रोग्राम, ये फंक्शन मैंने यहीं पे क्या किया है? खत्म कर दिया है। अब मैं जब इसे रन कर रही हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिक क्या दिख रहा है? मैसेज दैट इज हेलो गुड आफ्टरनून। बट अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया दैट इज मैसेज गुड आफ्टरनून, ये मेरा क्या है? एक मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? प्रिंट लिखा है। मैं अगर यहाँ ग्लोबल नहीं लिखूँ, मैंने ग्लोबल बस आप लोग को समझाने के लिए लिखा है कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसलिए मैं फिर से लिख देती हूँ कि ये क्या है? आपका ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि मैंने क्या किया है? डिक्लेयर किया है।
और अब ये ग्लोबल वेरिएबल मैं फंक्शन के बाहर यूज कर रही हूँ, मतलब कि ऐसा जैसे मैंने आपको थियोरी में बता दिया था कि इसको आप विद इन अ प्रोग्राम कहीं भी बुला सकते हो, ये क्या होगा, रन होके ही रहेगा। इसको आप यहाँ भी प्रिंट करो, यहाँ भी प्रिंट करो, ये क्या होगा, रन होने ही वाला है। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, आपको देखिए ग्लोबल वेरिएबल क्या है, गुड आफ्टरनून हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इस तरह से इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हो, कहीं भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे अगर वो मैसेज मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँ, उसे प्रिंट करना चाहूँ, तो क्या होगा, आंसर आएगा यस श्योर। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली हमने डिक्लेयर नहीं किया है। इफ़ मैंने जहाँ से भी हमारा क्या किया, मैसेज डिक्लेयर किया है, वहाँ से हम कहीं भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इतनी आसानी से क्या हो सकता है आपका, इतनी इजी वे से आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को समझ गए। अब देखिए ये काफ़ी थियोरेटिकल भी अगर आपने ध्यान से देख लिया, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बस इतना ही इनफ है। जैसे कि इसमें आपको जितना बताया गया वही सेम चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया परफॉर्म, एंड यहाँ पर भी सेम। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट था, आई थिंक जितना भी अभी हम कर रहे थे। ऑपरेटिंग इजी ही था, पर ये तो एकदम ज़्यादा मतलब थोड़ा थियोरेटिकल भी जिसने ध्यान दे दिया होगा उसे ये क्लियरली समझ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, हमसे एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए या फिर आप हमें पर्सनली जीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।